दूसरा, कुछ प्रोडक्ट बाजार में ऐसे आ रहे हैं जो फूड को रिप्लेस कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे ये शेक टाइप है कुछ, ये पियो सुबह शाम, और दिन में बस हल्का सा खाना बोलते हैं, और इसे पीने से आप स्वस्थ रहोगे, आपका वेट भी जल्दी घटेगा। और सर अब एक तरफ आप हो, आप तो कभी नहीं खाना, मैं तो देखा जो एथलीट होते हैं उनके भी लास्ट टाइम तक भी आप जीरो कार्ब्स नहीं करते, या आप कीटो डाइट के भी कभी पक्ष में नहीं रहते। तो सर क्या ये लॉन्ग समय में हमारे शरीर पर कुछ गलत इफेक्ट डालेंगे? वेट तो जल्दी लॉस करते हैं वे। ये वेट लॉस करने वाले जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, जी। इसको ज़्यादातर चैनल मार्केटिंग के तहत बेचा जाता है। जी। चैनल मार्केटिंग वो होता है कि एक एक कंपनी है, वो कुछ लोगों का ग्रुप तैयार करती है, हम्म। फिर उनको कन्विंस करती है कि आप इस प्रोडक्ट को लोगों के बीच में लेकर के जाओ, और फिर जैसे एजेंट बनाया जाता है चैनल वाइज, वो आगे सप्लाई करते हैं। हम्म। तो एक मार्केटिंग का तरीका है, और हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वो होते हों, हम्म। और पर मील रिप्लेसमेंट करके हम वेट कम करने की कोशिश जब करते हैं, पहली बात तो ये है कि हम मील रिप्लेस कितने दिन तक करेंगे। क्या हम आजीवन इस जीवन शैली में रह सकते हैं? क्या ये उचित है? नहीं। उचित नहीं है। तो फिर हमें ये देखना होगा कि जो वेट हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इन प्रोडक्ट्स को बेस बना करके कम कर रहे हैं, जब हम इन प्रोडक्ट को लेना छोड़ेंगे तो वो वेट कितनी तेज़ी से वापस आता है, पहली बात ये। हम्म। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। हम्म। कोई भी चीज़ जब हम शरीर के को पोषण के लिए लेते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन में लेते हैं। जो भी हमारा भोजन होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट एक उचित रेशो में लाने की कोशिश की जाती है। जी। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अनिवार्य पोषक तत्व हैं। हम्म। और अनिवार्य पोषक तत्वों को हम लगातार लंबे समय तक जीरो करेंगे, जीरो रखेंगे, हम्म। तो उसका लाभ नहीं होने वाला है। जैसे जीरो कार्ब करना, हम्म। जीरो कार्ब रख करके हम लगातार इस तरह का मील रिप्लेसमेंट रखें कि उसमें कार्ब कम से कम हो, और प्रोटीन की ज़रूरत आदमी को ज़्यादा होती है तो प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाए। ये थिंकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कार्ब से काम करते हैं। ख़ास तौर से मनुष्यों की जहाँ तक बात है, मनुष्य का मस्तिष्क हम्म। कार्बोहाइड्रेट से चलता है, और मनुष्य मनुष्य के मस्तिष्क को कार्बोहाइड्रेट लगातार अगर नहीं दिया जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ कमी आने की संभावना होती हम्म। है। जब हम जीरो कार्ब करते हैं तो हम कार्ब नहीं लेने की वजह से मस्तिष्क के लिए जो आवश्यक ईंधन है, मस्तिष्क के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, उसको नहीं दे रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, हम्म। जो कि फैट से बन करके हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में मिलता है, वो देते हैं। पर उससे मस्तिष्क बढ़िया नहीं चलता। कभी आप आजमा के देखो कि जिस दिन आप फास्ट रखते हैं हम्म। उस दिन आपने कुछ भी नहीं लिया है, पर हो सकता है कि कुछ ड्राई फ्रूट आपने खा लिए हों हम्म। जिसमें कार्ब कम थे और फैट और प्रोटीन ज़्यादा था। हम्म। पर आप देखेंगे कि शाम को आपको आपको सोचने समझने में कुछ परेशानी हो रही है। शाम तक दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ कुछ खाते हैं उसके बाद दिमाग चलना शुरू होता है। हम्म। अगर हम 2 दिन तक, 3 दिन तक नहीं कार्ब लेंगे तो सबसे पहले जो हमारे शरीर में असर होने वाला है वो मस्तिष्क पे होने वाला है। हम्म। मस्तिष्क को ज़रूरी ईंधन नहीं मिल रहा है उस रूप में जैसा कि वो इस्तेमाल करने का आदी है। तो हमको उसका असर ये होता है कि सबसे पहले हमें इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट होती हम्म। है। दूसरा होता है कि हमको नींद कम आने लगती है। अगर हम्म। हम लगातार ऐसा रखते हैं जीरो कार्ब में तो नींद कम आने लगती है। और फिर नींद कम आने का मतलब है कि हमको इंसोम्निया नाम की एक
निद्रा की बीमारी हो गई है, अनिद्रा की बीमारी हो गई है, और वो लगातार जारी रहती है, तो हमारे और दूसरी ऑर्गन और अंतःस्रावी ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर भी उसका असर पड़ता है, और उस असर की वजह से बालों का झड़ना, त्वचा का रूखापन, ऐसी कई चीज़ें होने लगती हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके। फिर हम जीरो कार्ब बहुत दिन तक नहीं रख सकते। कार्ब क्रेविंग आदमी को होती ही है, कार्बोहाइड्रेट खाने का मन करता ही है। आप रेगुलर एक बैलेंस डाइट लेते रहे हैं कई महीनों से, तो कई महीनों से बैलेंस डाइट लेने के बाद अचानक से आप जीरो कार्ब डाइट पर आते हैं, तो एक दिन 2 दिन तो आप बर्दाश्त कर लेंगे कि चलो सेहत का मामला है, फैट घटाना है, वेट कम करना है, तो बर्दाश्त कर लेते हैं। पर आपको ऐसा 2-3 दिन बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि मीठा मुझे मिले और मैं खाऊं, और कब ये मेरा ये व्रत टूटे तो मैं मीठा खाऊं। कार्ब क्रेविंग हो जाती है। तो जब कभी हम बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रतिबंधित करते हैं किसी मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, तो उसकी ज़रूरत शरीर को बहुत तेज़ी से महसूस होती है, फिर हम सारे नियम भंग कर देते हैं। फिर आइसक्रीम मिलेगा तो आइसक्रीम खा लेंगे, मिठाई मिलेगी तो मिठाई खा लेंगे, और फिर आदमी सोचता है कि यार जीना है और खुश होकर के जीना है, जिस चीज़ से हमें खुशी नहीं मिल रही है उसको हम अगर लागू करते भी हैं तो वो जीना भी कोई जीना है। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि हम बहुत दिनों तक इस तरह की डाइट को फॉलो नहीं कर सकते। हमारी एक लाइफ स्टाइल है, हर परिवार की एक खान पान की संस्कृति होती है। हम बचपन से लेकर के जवान होने तक, प्रौढ़ होने तक एक तरीके से एक प्रकार का मेन्यू हमारे किचन में चलता है। नाश्ते में कुछ बनता होगा, हफ्ते में एक आध बार कुछ चेंज कर लिया, पर रेगुलर बेसिस पे कुछ बनता होगा। फिर लंच में कुछ बनता होगा, दाल रोटी, दाल चावल, या ऐसी कोई चीज़ चलती हुई, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में। जी जी। और फिर रात को भी रोटी सब्जी, ऐसी कोई चीज़ें चलती होंगी। जी जी। अब हमने उन सब को बदल करके कुछ प्रोडक्ट ऐसे ले लिए जो कि नाश्ते में जो हम रोटी सब्जी या दूध रोटी या इस तरह की कोई चीज़ खाते थे या अंडा खाते थे, वो सब हटा करके हमने एक पाउडर ले लिया और उसे घोल करके पी लिया, और वो हमारा ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर लिया हमने। उसके बाद लंच में कुछ खाने को बोला तो उसमें भी कुछ शर्तें होंगी कि आप इतनी मात्रा में ही खाएंगे। जी तो एक छोटी कटोरी दाल और एक रोटी आप खाएंगे। बस बस। फिर आपको शाम को वही प्रोडक्ट फिर आपको पीना है। हाँ। मील रिप्लेस करने के लिए। जी रात जी। को भी वही प्रोडक्ट आपको मील रिप्लेस करने के लिए पीना है। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि आप एक ही प्रोडक्ट को कितनी देर तक खा सकते हैं, कितनी देर तक उसका स्वाद ले सकते हैं, अगर बशर्ते कि वो स्वादिष्ट भी हो तो भी। अगर जलेबी भी हो तो क्या आप रोज खा सकते हैं? नहीं। सुबह शाम। या कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़ भी होगी तो उसको लगातार तो आप नहीं खा सकते। नहीं। और यहाँ पर शर्त यह है कि आप रोज़ाना यही खाते रहेंगे और महीनों तक खाते रहेंगे जी। तो आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होती है। एक दिन आप उसे छोड़ छाड़ करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही आप वो छोड़ते हैं जी। और आप रेगुलर अपनी डाइट पर आते हैं, तो आपने जहाँ पर वेट छोड़ा था वो वेट वापस आने में जितने दिन में आपने कम किया था उससे कम दिन लगेंगे। वो वापस आ जाएगा वेट। और हेल्थ प्रॉब्लम निश्चित तौर पर होती है क्योंकि वो 100% मील रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। हमारे भोजन जो भी हम खाते हैं उनमें वनस्पति यानी सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दाल खाते हैं, चना खाते हैं, बीन्स खाते हैं, जो भी खाते हैं इनमें फाइबर्स होते हैं और अलग अलग वैरायटी के फाइबर्स होते हैं। और इसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स इन्होंने कुछ डाले हुए होते हैं और हो सकता है न भी हो। तो फाइबर की हमारे शरीर को कमी हो गई। हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हमारे भोजन को पचाने के लिए और ट्राइग्लाइसराइड्स बनाने के लिए काम करते हैं, उन बैक्टीरिया को भी कोई कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं और हमारे भोजन को स्मूथ तरीके से आगे बढ़ने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए जी कुछ फाइबर्स की रेगुलर ज़रूरत होती है। वो फाइबर हमारे भोजन से गायब हो गए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और कब्ज अपने आप में एक बीमारी है और लगातार कब्ज रहता है तो इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। यानी हमारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो विषैले तत्वों की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो फिर हमारे शरीर में पानी रुकना शुरू हो जाएगा। तो कुछ दिनों तक वेट कम होगा पर फिर
इंटॉक्सिकेशन अगर हो गया तो आपका वेट घटना कम हो जाएगा। और जो भी वेट आपका कम होगा, हो सकता है कि वो उसका मूल्य आपके शरीर को ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो वेट कम होगा सिर्फ फैट का वेट कम नहीं होगा, वो उससे उसमें मसल शायद में मसल का भी हो। मसल का भी वेट कम होगा, आपकी बोन डेंसिटी में भी फर्क पड़ सकता है, और आपके मस्तिष्क पे तो आघात हो ही रहा है। तो इसलिए जो हमारा दैनिक खान पान है उसमें हम लोग कैलोरी कैलकुलेशन करके स्मार्ट तरीके से उसको डिज़ाइन करके ब्रेकफास्ट में हम क्या खाएंगे और लंच में हम क्या खाएंगे, डिनर में हम क्या खाएंगे, ये मेन्यू हम रिवाइज करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वेट बढ़ने का जो हमारा मुख्य कारण होता है वो होता है जितनी कैलोरी की हमारे शरीर को ज़रूरत है उतनी कैलोरी हम खर्च नहीं कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा कैलोरी हम या उतनी कैलोरी हम खा रहे हैं, जितनी कैलोरी हम खा रहे हैं उतना खर्च नहीं कर रहे हैं, तो जो जो सरप्लस कैलोरी है वो फैट के रूप में स्टोर हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो कैलोरी हम ले रहे हैं वो उतनी ही मात्रा में हो जितना कि हमारे शरीर को दैनिक ज़रूरत है हमारे मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से। और एक हफ्ता ट्राई करने के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी कैलोरी से मैं अपने आप को दिन भर चुस्त भी महसूस करता हूँ, सक्रिय भी रखता हूँ, और मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा है। तो उस वो कैलकुलेशन आपसे हो जाता है, आप कर सकते हैं। फिर एक और बात ये भी है कि जब हम रेगुलर इंटरवल्स में शरीर को कैलोरी देते हैं, चाहे वो रोटी से दें, दाल रोटी से दें, दाल चावल से दें, या दूध से दें, या जो भी खाद्य पदार्थ हैं, फल से दें, जो भी दें, दिन भर जब हम रेगुलर इंटरवल में कैलोरी देते हैं शरीर को, तो शरीर का मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। अच्छा। और मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा तो जो कैलोरी हम खाएंगे वो तेज़ी से खर्च करेगा शरीर जी। और अगर हमने रेगुलर इंटरवल में मील नहीं लिया, कैलोरी नहीं ली, और काफ़ी लंबा लंबा गैप रखा और सिर्फ सप्लीमेंट पर डिपेंड रहे, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट तो लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। और एक बार एक एक समय ऐसा आएगा कि जो हम कम कैलोरी भी खा रहे हैं वो भी हमारे लिए सरप्लस हो गई, क्योंकि जो हमारा पहले मेटाबॉलिक रेट था, एग्जाम्पल के लिए 1500 कैलोरी पर डे हम लोग हमारा शरीर खर्च कर रहा था जी। और हम 1500 कैलोरी ले रहे थे और एक्स्ट्रा एक्टिविटी 500 कैलोरी खर्च करने के लिए कर रहे थे, तो 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट हम अपने शरीर में पैदा कर रहे थे और 1500 कैलोरी हम ले रहे थे, तो 500 कैलोरी जो खर्च हो रही थी वो हमारे अपने फैट से हो रही थी, क्योंकि हमने एक नियम बना लिया कि हम सुबह वॉक में जाएंगे या शाम को वॉक में जाएंगे या बैडमिंटन खेलेंगे या कोई एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी दिनचर्या के अलावा, तो वो 500-600 कैलोरी हम लोग रोज़ खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे फैट से जाएगा, तो रेगुलर हम वेट कम कर सकते हैं और वेट मैनेजमेंट आराम से किया जा सकता है, किसी चीज़ पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको हमारा जो फॉर्मूला है, जैसे आप बोलते हैं कि आप सब कुछ खिलाते हैं और कॉन्टेस्ट के लास्ट तक भी आप जीरो कार्ब नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं जीरो कार्ब, और इसलिए नहीं करते हैं कि हमें अपने शरीर का सिर्फ वजन कम नहीं करना है, हमें अपने मस्तिष्क के हेल्थ को देखना है, अपने ब्रेन के हेल्थ को अपने मन की शांति को देखना है, मन की बेचैनी हमको नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि खाना कम करके, कैलोरी बहुत कम करके वेट कम करना समझदारी की बात नहीं है। कैलोरी हमें पर्याप्त मात्रा में लेनी है कि जैसे जैसे हम कैलोरी कम करेंगे वैसे वैसे हमें पोषक तत्वों को भी भोजन से कम करना पड़ेगा, और कैलोरी कम करेंगे तो कुछ परसेंट प्रोटीन भी कम करना पड़ेगा, कुछ परसेंट कार्ब भी कम करना पड़ेगा, एसेंशियल फैटी एसिड भी कम करने पड़ेंगे। तो एसेंशियल फैट, ऐसा नहीं कि फैट हमारे लिए नुकसानदायक है हर समय, नहीं, अगर हम कैलोरी का 10% फैट लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोग का है, क्योंकि एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। फैट हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ये फैट में ही रुकते हैं हमारे शरीर के अंदर, और जब हमारे शरीर में हम कुछ फैट लेते हैं तो वो जो विटामिन हैं वो भी शरीर के उपयोग में आने के लिए स्टोर हो जाते हैं। हम फैट बिल्कुल जीरो करेंगे तब भी नुकसान है, हम कार्ब जीरो करेंगे तब भी नुकसान है, और प्रोटीन जीरो करेंगे तब भी नुकसान है, या कम करेंगे तब भी नुकसान है। तो हमें कैलोरी में जो भी हमारा कैलकुलेशन है, 1500 कैलोरी अगर हम ले रहे हैं तो उस कैलोरी का 60% हमें कार्ब के रूप में लेना चाहिए,
30% हमको प्रोटीन के रूप में लेना चाहिए और 10% हमको फैट के रूप में लेना चाहिए। और वो एसेंशियल फैट अलग से घी खाने की ज़रूरत नहीं है। घर में सब्जी बनती है तो वो हाँ सरसों के तेल में बनती होगी, किसी हाँ में किसी तेल में बनती है, वनस्पति तेल में बनती है। हाँ। तो वो सब्जी में जो आ गया वो हमारे लिए उपयोग का है। या फिर आप बॉयल्ड खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बॉयल्ड खाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर घर में अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो 200-250 ग्राम चिकन अगर आप खाते हैं तो उसमें भी 20 एक ग्राम के आसपास फैट आ जाता है। तो वो जो 10% मीटअप हो जाता है। दाल में भी तड़का देते होंगे तो कुछ तेल से तड़का देते होंगे, उसमें आ जाता है। अलग से रोटी में चुपड़ के खाने की ज़रूरत नहीं है। उतना ज़रूर हमें कंट्रोल करना चाहिए कि अतिरिक्त फैट हम नहीं लें, पर प्रोटीन हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और प्रोटीन की कम से कम ज़रूरत जो WHO कहता है या FSSAI कहती है, न्यूनतम हमारे शरीर की ज़रूरत है 1 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट। जी, 1 ग्राम जो पर केजी। एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। हाँ, 70 किलो का अगर कोई आदमी है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए। और 70 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए हमें उस 1500 कैलोरी में कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे पोषक तत्वों वाला भोज्य पदार्थ डालना पड़ेगा कि हमारी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो प्रोटीन की ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो उसके लिए सप्लीमेंट लेना ठीक है, पर रोटी को रिप्लेस करके सप्लीमेंट लेना ठीक नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है, आप इस मामले में काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखते हैं आप लोग, आपने काफ़ी उपयोग भी किए हैं ऐसी चीज़ें। मेरा सुझाव है कि ऐसी चीज़ों पर निर्भर न रहें, नियमित व्यायाम करें और संतुलित भोजन लें। अगर वजन बढ़ता होगा तो कैलोरी कट करें, और वो भी रेशो में कैलोरी कट करें। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।